देश की शान तिरंगा सिर्फ रंगों का मेल नहीं, ये क्रांति की कहानी, कुर्बानी की मिसाल और आजादी की सबसे खूबसूरत पहचान है। जब ये लहराता है तो उसकी हर फड़फड़ाहट में हमें वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है। अब ये तिरंगा हर घर तक पहुंचे, यही मकसद लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। भाजपा इसे राष्ट्रीय चेतना का उत्सव बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि तिरंगा सबका है, न तो उसे राजनीतिक रंग देना चाहिए और न राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी चाहती है कि 10 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराए। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाया जाए। प्रदेश के हर घर में लहराए तिरंगा। प्रदेश में 10 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। 10 से 14 अगस्त तक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर निकलेगा मौन जुलूस। युवा पीढ़ी को बताएंगे विभाजन की विभीषिका। हमारा 10 तारीख से ही इस कारखाने के स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें हमने सभी स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के तकनीकी संस्थान, युवाओं को अपने पूरे प्रदेश में माहौल बना रहे हैं कि तिरंगा से इसको जोड़ करके स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर ही हर घर तिरंगा, जिसका ये 4था वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम के आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान का अभियान चलने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे आह्वान किया है कि 10 से 14 तक तिरंगा यात्रा हर मंडल में आम नागरिक को भी लें, पार्टी कार्यकर्ता भी उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसके अलावा 13 से 15 तक वो अभियान को आगे और गति देते हुए हर घर तिरंगा ऐसा एक अभियान लिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी जैसी दिखावे की देशभक्ति नहीं करती। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है। ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। जिन्होंने आजादी के 30 साल तक अपनी संस्था के कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आज तिरंगे की राजनीति कर रहे हैं। 30 साल तक आजादी के बाद अपने कार्यालयों में देश का झंडा नहीं फहराया, इतिहास है, सब जानते हैं। अब झंडा के नाम पे भी राजनीति। अरे भाई, देश के हर नागरिक को झंडा वैसे ही स्वतंत्रता दिवस पे फहराना चाहिए। इसमें एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? बहरहाल हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति का उत्सव बता रही है, तो कांग्रेस इसे तिरंगे को दलों के रंग में रंगने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब हर घर में तिरंगा पहुंचने के साथ ही हर मंच पर उसकी सियासत भी लहराती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। दरअसल 10 तारीख से 14 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान फहराने का एक मूवमेंट शुरू किया गया है और इस दौरान घर पर, सरकारी दफ्तरों पर और सभी जगह इस इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। अब ये अभियान एक राष्ट्र का अभियान बन गया और ये निश्चित तौर पर तिरंगा की जब सामने आता है तो हमारा पूरा उत्साह, उमंग चरम पर होता है। और आप ये देखिए, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। जब इस लहराते ध्वज के नीचे हम हमारा नेशनल एंथम गाते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, हम रोमांच से भर जाते हैं। तिरंगे का ऐसा नशा हमारे ऊपर चढ़ता है। तो आज इसी के बारे में एजेंडे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। क्या हर घर तिरंगा अभियान का कितना होगा असर? हर घर तिरंगा अभियान चलाने के क्या है मायने?
क्या हर घर तिरंगा अभियान पर राजनीति कितनी जायज? कांग्रेस क्यों उठा रही तिरंगा अभियान पर सवाल? तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मसला है, देश प्रेम की भावना का उद्घोष है। और निश्चित तौर पर इस बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक अलग ही एकता की भावना हमारे दिल में घर कर जाती है और हमें याद आते हैं वो आज़ादी के वो दिन, वो कैसे कितने संघर्ष कर ये आज़ादी पाई थी। तो डिबेट ओपन करूं उसके पहले आइए सब तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं। मंजरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मंजरी जी आपसे करते हैं। और चूँकि ये हर घर तिरंगा अभियान वास्तव में एक अलग ही मैसेज है और राष्ट्रीय एकता अखंडता का मैसेज है, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ इस अभियान के तहत आपका क्या क्या इसमें, आप किस चीज़ को, क्या आपका ये कॉन्सेप्ट है? और अब क्योंकि बात इसमें ये भी हो रही है कि ये हर घर तिरंगा अभियान तो होगा ही होगा, देश विभाजन विभीषिका का भी एक आप अभियान चला रहे हैं, एक तिरंगे की यात्राओं का भी आप श्री गणेश कर रहे हैं, तो एक पूरे इस अभियान को लेकर आपका एक रिमार्क, ओपनिंग। देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार जब से ये तिरंगा घर तिरंगा अभियान शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो हर वर्ष हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराता है। और वास्तव में जिस तरह हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, तो ये स्वतंत्रता का उत्सव तो हमें सबसे बड़ा उत्सव है और हर नागरिक को इसे मनाना भी चाहिए। इसमें अब कांग्रेस को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरी, आपने जो विभीषिका वाली बात कही है, तो जो विभाजन की जो विभीषिका रही है और किस तरह से देश आजाद हुआ और हमने कैसे इस आजादी को पाया और कितने लोगों ने अपने आंसुओं से और खून से इस धरती को रंगा, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। तो 14 अगस्त को किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, किस तरह छोटे छोटे बच्चों बुजुर्गों को मार दिया गया, तो ये सब विभीषिका के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और हर घर तिरंगा जो है वो देश के लिए एक जज्बा, तिरंगा हमारे लिए आन बान शान है, तो हम क्यों ना फहराएं। और निश्चित तौर पर जब हम तिरंगा फहराते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, हमें अपनी भारत माता का शीश करने का, जो शीश को ऊंचा करने का जो जज्बा पैदा होता है बच्चों के अंदर, तो निश्चित तौर पर वो देखने लायक होता है। मैंने देखा है जब से ये घर तिरंगा अभियान जो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जो है तिरंगा फहराते हैं अपने घरों पर और सैल्यूट मारते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रति जो हर बच्चे के मन में जज्बा होना चाहिए था, वो आज हमने पैदा किया है और समझना भी चाहिए लोगों को। और निश्चित तौर पर तिरंगा हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अभिमान और गौरव का विषय है। और जब हम तिरंगा फहराते हैं, जब हम किसी खेल में जीत जाते हैं, क्रिकेट में जीत जाते हैं, ओलंपिक में जीत जाते हैं, तो हम किस गर्व से, किस अभिमान से अपना तिरंगा फहराते हैं, शान से अपना तिरंगा फहराते हैं। तो क्या दिक्कत है? स्वतंत्रता से बड़ा तो हमें कोई उत्सव हो ही नहीं सकता। और यदि हम पटाखे फोड़कर दीपावली मना सकते हैं, रंग लगाकर यदि हम होली मना सकते हैं, तो तिरंगा फहराकर हम अपना स्वतंत्रता उत्सव क्यों नहीं मना सकते? ठीक है अमित जी, ये तो स्वतंत्रता का उत्सव है और इसको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, तो क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात है और यदि तिरंगा जो है घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आपका जो चौथा पॉइंट था, जो मैं देख रहा था कि कांग्रेस को आपत्ति या सवाल इस तरीके का तिरंगा अभियान पे, देखिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि देश की आज़ादी के लिए इस देश की जनता के साथ यदि किसी पार्टी ने बलिदान दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है। आपत्ति इस बात की है कि आप अभी घर घर तिरंगा अभियान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या कारण था कि 1924 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना तो कई वर्षों तक संघ कार्यालय में तिरंगा नहीं लहराया गया। कोर्ट के दखल के बाद तिरंगा वहां फहराया गया। तो जब इस तरीके की कथनी करनी में अंतर होता है
तो बड़ी दुख की बात होती है। आज आप कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं भी करते, उसके पहले भी जो तिरंगा है वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में था, है और रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है ये, इसमें कहीं कोई बात नहीं। यदि आजादी की लड़ाई में भी थोड़ा योगदान दे दिए होते इस विचारधारा के लोग तो और ज्यादा खुशी होती। ठीक बात है तो जी एक सवाल मैं देवदत्त जी से ले लेता हूँ। देवदत्त जी, ये जो नेशनल प्राइड के जो मूवमेंट होते हैं उसको लेकर क्यों ये सियासत होने लगती है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, लेकिन ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि बीजेपी तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रही, कांग्रेस उसको अपने ढंग से कह रही है। न विरोध कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? देश का जो भी है निवासी, उसको अपने तिरंगे के स्वाभिमान है, तिरंगे की शान पर उसकी जान कुर्बान है, इसमें कहाँ किसी को कोई शक है, सब देशभक्त है। बस ये कि यदि कांग्रेस को तो क्या है, यदि आजादी की लड़ाई में वो रही है तो उसको तो घर घर नहीं, व्यक्ति व्यक्ति जाके बताना चाहिए। लेकिन आप अभियान चलाओ ना भाई, ये जागरूकता वाकई में नई पीढ़ी को हमें बताना ही पड़ेगा कि आजादी के आंदोलन में किसने भाग लिया, तिरंगे का क्या महत्व है। तो भाजपा जो कर रही है वो राजनीतिक लाभ अच्छे काम में मिले तो क्या है, जैसे हम कहते हैं कई बार कि चुनाव जीतने के लिए कोई जन सेवा करे, लोगों के विकास कार्य कराए, उनके सुख दुख में साथ निभाए और चुनाव जीते, कितनी अच्छी बात है। उससे तो अच्छा है जो शराब बांटकर बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते। तो मैं कहता हूँ और कोई अभियान से अलावा यदि ये कोई घर घर तिरंगे की बात, फिर जब तिरंगा जाएगा तो छोटे बच्चे पूछेंगे तिरंगे के बारे में, तो बताए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को भी दिक्कत तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, ना होगी, क्योंकि ये तो एक अभियान है जो, बस इसमें क्या होता है कि ये बीजेपी की जगह कोई सामाजिक संगठन करता तो दिक्कत नहीं होती। बीजेपी राजनीतिक दल है, उसका वो फायदा लेना चाहते हो, मैं कहता हूँ क्यों ना ले, आप भी लो। बीजेपी यदि घर घर जा रही है, आप व्यक्ति व्यक्ति जाओ, जन जन तक जाओ। वो एक झंडा घर में लगा रही है, आप दो दो लगाओ, दोनों गेट के दोनों पिलर पे लगा के आ जाओ, वो एक पे लगाए तो। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा ना, उतना नेटवर्क, उतना जन समर्थन, उतना प्रयास करना पड़ेगा। जी, सही बात है। ऐसी चीजें हैं जिन पे सबको एक राय होना चाहिए देश के किसी भी मुद्दे पे। मैं कहता हूँ शहीदों की गाथाएं पढ़वाई जाए, झंडे के बारे में बताया जाए, जिससे पीढ़ी समझे कि ये जो हमें सहजता मिल गई है, कि देश ऐसे नहीं बना। और आज भी संकट है देश पे, चाहे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम काय गुलाम, प्रदूषण के गुलाम होते जा रहे हैं, आज हम जल संकट के गुलाम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमें, उसके हम गुलाम होते जा रहे हैं। इतने नीतियां फैल रही हैं, माँ बेटी सुरक्षित नहीं, हम उसके गुलाम होते जा रहे हैं। युवाओं को हम रोजगार नहीं दे जा रहे, हम उनको गुलाम बना रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। तो अभी भी गुलामी जैसी जिंदगी है, इसके लिए ये आजादी की लड़ाई अब लड़ने की जरूरत है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए कम से कम, सही बात, ऑक्सीजन की आने वाली पीढ़ी, पानी रोकने का प्रयास करे। तो जो गुलामी आज है, वक्त के साथ परिस्थिति के साथ गुलामियां बदलती जाती हैं। आज जो गुलामी है उनके लिए हमें सबको सामूहिक संघर्ष करना चाहिए। सही बात है। और ये कई विषय जैसे आपने उठाए हैं उनके लिए भी अभियान छेड़ा जाना चाहिए, जिसमें जैसे जल, जंगल, जमीन और जो प्रकृति से जुड़े जो हमारे आवश्यक एलिमेंट हैं उनके बारे में भी अभियान चलाने की ज़रूरत है। मंजरी जी, एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बार बार ये सवाल आता है जब भी नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ बात होती है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई अभियान चलाती है या नेशनल प्राइड की कोई बात भी करती है, तो एक ही सवाल अक्सर विपक्ष की तरफ से आता है और वो ये सवाल है कि संघ ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराया, आज़ादी के योगदान में, आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। तो एक बार जरा करारा जवाब दें तो थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कुछ क्या योगदान रहा, क्यों झंडा की क्या मजबूरियां नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़नी। जब कांग्रेस का गठन हुआ और जब सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें हर नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो अन्य किसी दल का हो, सब कांग्रेस के उस अभियान में शामिल थे। और चाहे वो श्रद्धेय गुरु गोलवलकर जी हो, चाहे हेडगेवार जी हो, इन सब ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है। बात यह है कि कांग्रेस से सारे जो देशभक्त लोग थे वो अलग हो गए, क्योंकि देखिए आज ये बात कर रहे हैं कि संघ कार्यालय पर इन्होंने जो है तिरंगा क्यों नहीं फहराया। तो तिरंगे का अपमान
और तिरंगे की आत्मा को झकझोरने वाले, लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरने वाली कांग्रेस रही है, जिसने 1975 में जो काला इतिहास लिखा था, इमरजेंसी लगा था, आपने तो तिरंगे का अपमान किया था। दूसरी बात, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, वो तो इसीलिए लड़ते रहे कि कश्मीर में इस देश के अंदर दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। वहां पर तिरंगा आप 70 सालों में नहीं फहरा पाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में तो तिरंगा फहराया जा रहा है। तो ये समझ में आता है कि कौन तिरंगे के लिए काम कर रहा है। और तीसरी एक बात और कहना चाहती हूँ कावड़े जी से और कांग्रेस से कि ये जो तिरंगा अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले का नहीं है या सरकार का नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का है, जिनके दिल में ये जज्बा है कि हम भारत के, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उन्हें फक्र है अपने ऊपर इस देश की माटी में जन्म लेने का। उस हर व्यक्ति के लिए ये तिरंगा अभियान है। तो कावड़े जी, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं और पूरी कांग्रेस को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। मैं आह्वान करती हूँ कि आप लोग आइए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। तकलीफ की ठीक बात, आपने किस बात की तकलीफ? आपने बहुत बेहतर बात की और मुझे ऐसा लगता है अमित जी, आज आपके सारे सवाल जो बार बार आप पूछते हैं उनका उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। आपने झंडा फहराया और कहाँ झंडा नहीं फहराया वो भी उन्होंने बता दिया। तो झंडे को लेकर जो एक बार बार आप चार्जेस लगाते हैं और जो आज़ादी को लेकर जो बार बार जो बातें होती है कि आज़ादी एकमात्र यदि किसी ने दिलाई तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, ऐसा आप लोग कहते चले आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर बात मंजीर जी ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में निश्चित तौर पर कांग्रेस एक लीडरशिप की भूमिका में थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केवल कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई इसको लेकर भी थोड़े से सवाल उठते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जो बेचारे शहीद हो गए, गुमनाम है, इनका आज तक पता नहीं कि उनका आज़ादी की योगदान में कितना बड़ा, आज़ादी के आंदोलन में कितना बड़ा उनका योगदान था, लेकिन कांग्रेस अकेले इसको क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। पहली बात तो ये है योगीराज जी, आप मेरे बड़े भाई हैं और जितनी उम्मीद आपको थी करारा जवाब की, मेरी बहन उतना करारा जवाब दे नहीं पाई। अच्छा, दूसरी बात, करारा जवाब फिर मिलेगा आपको। जैसा ही आपका कार्यक्रम शुरू हुआ था, मुझे लगता है दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारी गांधी परिवार में दोनों की अलग है, कांग्रेस का तो नाम लेना पड़ता है। मेरी बहन मेरी बात तो सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मेरे भाई, मैं हर डिबेट में जाती हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर भाई बहन के रूप में एड्रेस करना, ये बड़ी बात है। भाई बहन भी है और पूरे पैनल में सबसे छोटा भी मैं हूँ, तो मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा आपको, इन सबका आशीर्वाद भी मिलेगा। बोलिए आप। दूसरी बात ये है योगीराज जी कि भारतीय जनता पार्टी मेरी बात ना सुने तो चल जाता है, लेकिन आप लोगों को कम से कम मेरी बात, जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ था मैंने ये कहा था कि इस देश की जनता के साथ यदि किसी पार्टी ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले इस देश की जनता का मैंने उल्लेख किया था, आप वो बात भूल गए। दूसरी बात यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थोड़ा भी योगदान दिया था तो आज पूरे विश्व से जब भारत में कोई नेता आता है, कोई वैश्विक नेता आता है, तो मोदी जी क्यों सिर्फ महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल लेके जाते हैं, क्यों सरदार पटेल जी की मूर्ति दिखाने ले जाते हैं, कभी भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ ले जाओ, कभी गोलवलकर जी के यहाँ दिखाने ले जाओ, कभी आपके वो माफीनामा मांगने वाले सावरकर जी के यहाँ ले जाओ, तो ये तो अपनी कथनी करने में खुद उलझ गए। दूसरी बात यह है, ये तिरंगे के यदि वास्तविक सम्मान करते होते तो बड़े शर्म का विषय है कि जिस कैबिनेट मंत्री ने हमारी देश की सेना की बेटी का अपमान किया, आज भी वो मंत्री के पद पर है, जो तिरंगा के सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, जिन बहनों ने पूरे विश्व में हमारे देश का तिरंगा लहराया था पहलवानी में, वो बहनें तिरंगा लेकर महीनों तक डटी रहीं। उसी अवस्था में जहां पे मोदी जी कुछ किलोमीटर बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए थे, उनके पास कोई नहीं गया। वो किसान आंदोलन में जो 800 किसान मरे थे, वो भी तिरंगा झंडा लेकर निकले थे कि मोदी जी हमारी बात सुनो, हमारे पास आओ। लेकिन कुछ किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री निवास। अमित जी एक बात है, अब जैसे आपने आज पहली बार ये हुआ, हाँ जी अमित जी, मैं कह रहा हूं कि आज ये बड़ी बात, एक क्लियरिफिकेशन आपकी तरफ से आया कि आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के अलावा जनता का भी योगदान है, एक बात तो ये साफ है। दूसरी बात, आप राष्ट्रीय शर्म की बात, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सिर्फ मैं नहीं,
मेरे किसी एक नेता का, कार्यकर्ता का बयान बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि सिर्फ कांग्रेस ने आजादी दिलाई। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, बड़ी माफी के साथ, चूंकि बड़े भाई हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ आपको, किसी एक पर्सन बता दीजिए आप। नहीं हम तो चैलेंज, हमेशा जनता के बीच रहने वाले लोग हैं साहब। ठीक है अमित जी, मेरी बात सुन लो। आप चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 60 साल से आपके सारे नेता चिल्ला रहे हैं, आजादी के आंदोलन की पार्टी कांग्रेस, आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस, शहीदों की पार्टी कांग्रेस। तो ये जो सुन के लोग 60 साल से पक गए। एक बात ये, दूसरी बात ये, अब मेरा सवाल सुन लें आप। दूसरी बात ये, अमित जी एक बात सुन लें आप, कि अभी आपने राष्ट्रीय शर्म की बात तो बता दी, लेकिन ये क्या राष्ट्रीय गर्व की, एक मिनट अमित जी मेरी बात तो सुन लें आप। अमित जी मेरा सवाल सुन लें आप। अमित जी एक बार, आपने राष्ट्रीय शर्म की बात तो बता दी भाजपा के लिए, ये राष्ट्रीय गर्व की बात थी कि देश में, कश्मीर में झंडा नहीं फहराया जा रहा था, पूरे देश में झंडा फहराया जा रहा था, ये गर्व की बात थी। मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इस बात का भी जवाब दूंगा। दूसरी जो आपने पहली बात कहा कि 60 साल से आपके नेता चिल्लाते रहे, मुझे एक वीडियो बता दीजिए। आजकल तो एआई का जमाना है, और जो बात आप कह रहे हो, अरे अभी मेरे नेता ने पूरे देश में 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी है, हाथ में झंडा लेकर। क्या वो कश्मीर नहीं गए थे? मोदी जी 10 किलोमीटर पैदल चलकर बता दें तो झंडा क्यों नहीं फहराया भैया, ये तो कह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, मंजरी जी फिंगर रेस कर रही है, मंजरी जी जवाब ले जी। मंजरी जी, मोदी जी को बोलिए 10 किलोमीटर पैदल चल के बताएं, अपनी विदेशी गाड़ी रेंज रोवर छोड़कर, जो 10 करोड़ की गाड़ी में वो घूमते हैं। ठीक बात है, ठीक। तावड़े जी मुझे लगता है कि शायद आपको इतिहास की जानकारी अच्छे से नहीं है। मोदी जी वो व्यक्तित्व है, ठीक है, अब जवाब तो सुन ले अमित जी, जनता में है। अमित जी जवाब सुन ले। जिन्होंने पूरे देश को नापा है, जो पहाड़ों की कंदराओं में रहकर, जिन्होंने जंगलों में रहकर तपस्या की है, पहाड़ों पर रहकर तपस्या की है, वो तो योगी का जीवन जी के आए हैं। और आप जो तिरंगे की बात कर रहे थे, तो एक बात बता दूं, देश के आप गर्व, देश के शीश की बात कर रहे थे, तो बता दूं कि सबसे ज्यादा तो आपके नेता से देश का शीश, भारत माता का शीश नीचे करके आते हैं विदेश की धरती पर, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। कहाँ कोई सवाल नहीं उठाया? अभी जब आपने बात कर रहे थे कि फलाने नेता ने ऐसा कहा वैसा कहा, आपके नेता तो कहते हैं कि बताइए, उसके निशान बताइए। अभी पहलगांव का जो हुआ और हमने जो जवाब दिया, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, आपके थे पाकिस्तान आपके नेता, और पाकिस्तान में आपके नेता के वक्तव्य जो है वो हेडलाइन के रूप में चलाए गए। पूरी दुनिया देश का लोहा, पूरी दुनिया के सामने देश की शक्ति का प्रदर्शन था, भारत नई शक्ति के रूप में उभरा, तब भी आपके नेता और पूरी कांग्रेस भारत के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही। ये भारत को नीचे दिखाने की बात होती है। तावड़े जी, थोड़ा सा आप भी देशभक्त बन जाइए। कांग्रेस को सिर्फ सत्ता पाने के अलावा कुछ नहीं है, तो सत्ता की भूख कैसी है? अरे राष्ट्र की क्या बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और 12 से जनसंघ से लेकर हम हमेशा देश के लिए हमारे नेता लड़ते रहे, और आज इसी विचारधारा को लेकर लगातार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगे रहते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। क्या देख रही, और ये बच्चा जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने करके दिखाया है। अभी ट्रंप ने जिस तरह से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, कैसे मोदी जी ने सीना चौड़ा करके उसका जवाब दिया, कैसे ट्रंप को झुकना पड़ा, कैसे ठीक है, ट्रंप के कहने सीज फायर। एक लास्ट कमेंट, चूंकि समय बहुत कम है, एक कमेंट ले लेते हैं देवदत्त दुबे जी का। समय समय पर देश को नीचे दिखाने का काम करती रही। ठीक बात। देवदत्त दुबे जी, देखिए अक्सर यही होता है कि जब ये जो अभी अपन ने सामने जो दृश्य देखा, मंजरी जी और अमित तावरे जी, बार बार यही बात आती है। जब नेशनल, मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय एकता की बात यदि भाजपा करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आज़ादी के दिनों की याद दिलाती। तो खैर ठीक है, कांग्रेस का अपना एक स्टैंड है, लेकिन मेरा और आम पब्लिक का भी ये मानना रहता है कि कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिसमें एक मुद्दा ये भी है, राष्ट्रीय एकता का मामला हो, देश प्रेम का मामला हो, सेना के शौर्य का मामला हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी को भी कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं होती। और यही वो पल होते हैं जब हम देश की एकता का संदेश पूरी दुनिया को दे सकते हैं। देखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। भले हमें किसी प्रकार का किसी बात को कहने से फायदा हो, राजनीतिक लाभ भी हो रहा हो, तब भी हमें इन पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो क्या है। जब
आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि आजाद भारत में हम सबका जन्म हुआ है, जितने यहाँ लोग बैठे हैं। लेकिन जिन्होंने गुलामी की वो दास्तां उनसे सुनो, जिन्होंने भोगी है गुलामी। सही बात। तो अब तो बहुत कम लोग बचे हैं वो, तो वो कितनी भयावह थी वो स्थिति। तो हम आजादी का केवल सदुपयोग करें कि एक तो सबसे बड़ी जो आज आवश्यकता है, मैं फिर कहूंगा कि पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। ठीक बात। ये जो चीजें हैं बिल्कुल जिससे आपने हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जा सके। बिल्कुल आपने बहुत बेहतर बात की। और आज़ादी की ये लड़ाई केवल एक बार नहीं हुई, 1947 में नहीं हुई है। आज़ादी की लड़ाई पल पल चल रही है और हर बार इससे संघर्ष की, बहुत तीव्रतम संघर्ष की इसके खिलाफ आवश्यकता है। खैर, आप तीनों ने बहुत अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।